प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत मंडपम में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने भारत मोबाइल कांग्रेस ये वाली कांग्रेस नहीं, दोबारा बता दूं, भारत मोबाइल कांग्रेस IMC के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। दरअसल विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा सम्मेलन जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। इसमें स्वीकृत सिफारिश और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा को तय किया जाता है। पहली बार, जी हां पहली बार, नंबर 1 क्यों, पहली बार इसकी मेजबानी भारत और एशिया प्रांत में की जा रही है। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर एकीकृत करने जा रहा है। ये विशेषज्ञ दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले पीएमओ ने कहा, WTSA 2024 के दौरान कई देशों के प्रतिनिधि 6G, AI, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानक पर भविष्य तय करने के लिए चर्चा करेंगे। ITU के एक अधिकारी ने कहा, दूरसंचार विभाग की ओर से समर्थित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण भी WTSA के साथ आयोजित किया जाएगा। कई देशों के प्रदर्शकों, स्टार्टअप आदि की भागीदारी के मामले में वार्षिक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आकार पिछले साल से लगभग दोगुना हो गया है और यह भारत के लिए गौरव की बात है। IMC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामकृष्ण P ने कहा, इस बार IMC और बेहतर होने वाला है। अब आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, चलिए, क्योंकि वैश्विक भागीदारी पिछले साल से लगभग दोगुनी हो गई है। इस बार इस आयोजन में 120 से अधिक देशों के भाग लेने की उम्मीद है, जिससे एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी एक्सपो और वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में IMC की स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़े तकनीक के मामलों में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत में जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन उपयोगकर्ता हैं, 95 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जहां दुनिया के 40% से अधिक वास्तविक समय में डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे बेहतर माना जाता है, जहां डिजिटल कनेक्टिविटी को अंतिम मील वितरण प्रभावी उपकरण के रूप में दिखाया गया है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। वहां पर चर्चा वैश्विक दूरसंचार की स्थिति और भविष्य पर चर्चा वैश्विक गुड का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA का एक साथ होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। आज भारत में गुणवत्ता सर्विसेज बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम मानक पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल विनिर्माण इकाइयां थीं और आज 200 से अधिक हैं। पहले हम ज्यादातर फोन विदेशों से आयात करते थे, आज हम भारत में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक मोबाइल फोन का निर्माण कर रहे हैं। हम एक मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाने जाते हैं और हम यहीं नहीं रुके हैं। अब हम दुनिया को चिप्स से लेकर तैयार उत्पाद तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर में भी भारी निवेश कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी पीएम मोदी का जो है वो ध्यान है, बीजेपी का ध्यान है, मौजूदा सरकार का ध्यान है। जो विदेश की यात्रा जितनी भी की है पीएम मोदी ने, ज्यादातर में सेमीकंडक्टर बिजनेस से जुड़े सम्मेलन हुए, बैठकें हुई, उससे लेकर मीटिंग्स हुई, जिसमें भारी निवेश करने का प्लान भारत ने बनाया है और कर भी रहा है भारत। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। साथियों, आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ यानी 1200 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, भारत जहां 95 करोड़ यानी 950
मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है, वहां ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड और फ्यूचर पर चर्चा ग्लोबल गुड का भी माध्यम बनेगी। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। पहले हम ज्यादातर फोन बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल फोन भारत में बना रहे हैं। हमारी पहचान एक मोबाइल एक्सपोर्टर देश की है और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। अब हम चिप से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक दुनिया को कंप्लीट मेड इन इंडिया फोन देने में जुटे हैं। हम भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर केवल हमने आपको खबर बताई, वहां बात खत्म नहीं हो जाती। हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं। प्रश्न था, भारत जल्द ही पूरी तरह से हो जाएगा मेड इन इंडिया। भारत बिल्कुल मेड इन इंडिया की तर्ज पर सब कुछ यहां जो बिकने वाला है भारत से, जो विदेश में एक्सपोर्ट होगा वो मेड इन इंडिया हो जाएगा। 93% लोगों ने कहा हां, 7 प्रतिशत लोगों ने कहा ना।